अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त 4 घंटे के चार्ट पर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश में तब्दील हो चुका है, जबकि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर अब भी बुलिश है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अगले हफ्ते मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। इस सूरत हाल में मार्केट खुद भी थोड़ी कंफ्यूज है, मगर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं आपकी रहनुमाई के लिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम पिछले हफ्ते के एनालिसिस पर एक नजर डालें और देखें कि मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। तो आइए पिछले हफ्ते की एनालिसिस का जायजा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनालिसिस की तरफ। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रा करके दिखाया था और कहा था कि मार्केट में यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप चाहे तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया था। इसी तरह से आपको एक नेक लाइन भी मार करके दी थी यहां पर इस पॉइंट पर। ठीक हो गया। इसी तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके दिया था कि मार्केट में इस पॉइंट पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी मार्क होता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट टाइम क्या पॉसिबल था, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का और इस नेक लाइन का नीचे की साइड ब्रेक करती है तो दोबारा मार्केट के रिटेस्ट पर हम कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देकर मार्केट को नीचे इस पॉइंट तक, इस एरिया तक सेल कर सकते हैं। मार्केट ने हूबहू वैसे ही किया। आप चाहे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, उसके बाद रीटेस्ट कर दिया और यहां से मार्केट सीधा नीचे आई। अब नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकती है, आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस साइड पर है। ये हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब सेल में शिफ्ट हो चुका है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की मुनासिबत से आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर एक फ्लिप एंट्री बन चुकी है। ठीक हो गया। मार्केट ने इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, दोबारा से इस एरिया को रीटेस्ट कर दिया। अब यहां से बेरिशनेस होना मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। तो 4 आवर की मुनासिबत से प्राइस का यहां से नीचे आना पॉसिबल है और अब मार्केट को ये करना चाहिए कि मार्केट क्या करे, मार्केट यहां से इस एरिया को, ये देखे, यहां से इस एरिया को नीचे की साइड यहां तक लेके आए। ठीक हो गया। तो ये तो 4 आवर की मुनासिबत से कि मार्केट यहां से नीचे आ सकती है किस एरिया तक, इस एरिया तक। अगर आप 4 आवर की मुनासिबत से ट्रेड करते हैं तो आपको यही सोचना चाहिए कि मार्केट अब यहां से जो है ना नीचे इस एरिया तक आएगी, हमारे पास 2600 का जो एरिया है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं और वहां पर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ मुख्तलिफ होता हुआ दिखाई देता है। वहां पर क्या दिख रहा है उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या सीन है। दोस्तों, अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक असेंडिंग चैनल में मूव कर रही है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश ही है। आप यहां से देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब भी बुलिश है और मार्केट इस असेंडिंग चैनल के नीचे वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के बाद यहां से फिर से बुलिशनेस देना स्टार्ट कर दिया है। तो डेली के हिसाब से मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए और अपना नेक्स्ट एक हायर हाई जो है ना वो लगाना चाहिए। ठीक हो गया। तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मार्केट खुद भी कंफ्यूज है कि मैं करूं भी तो क्या करूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आपके पास मैं कुछ ऐसे एविडेंसेस ऐड करता हूं कि अगर मार्केट में वो आ जाते हैं तो उसके बाद आप बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं और बेरिश ट्रेड भी ले सकते हैं। तो वो एविडेंसेस कौन से हैं, वो एविडेंसेस मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम 4 आवर टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहां पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा देता हूं। आप ऐसा कीजिए कि यहां पर इस पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कीजिए।
ठीक हो गया। आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा होता हुआ दिखेगा, आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रा कीजिए। इसी तरह से आप यहाँ पर इस पॉइंट पर ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये एक खूबसूरत एरिया है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप इस एरिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट देती है, ऊपर जाती है, दोबारा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, यहां से फिर से ऊपर, फिर से रीटेस्ट करती है, यहां से फिर से बुलिशनेस, मार्केट इसको ब्रेक करती है, दोबारा से रीटेस्ट और फिर से यहां से जो है ना बेरिशनेस देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक खूबसूरत लेवल हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से अगर आप नीचे इसी पॉइंट पर, ये जो एक एरिया है यहां पर भी आप एक लेवल ड्रा कर सकते हैं, ये भी एक खूबसूरत लेवल आपके पास निकल कर आ जाता है। ठीक हो गया। तो आपके पास 2 लेवल निकल कर आ गए। ठीक हो गया। यहां पर आप ऐसा करें कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक कर दे, तो यहां से आप कोई ट्रेडिंग बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करके प्राइस को इस एरिया तक बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। काफी सिंपल ही है। इसी तरह से अगर मार्केट यहां से आपके पास नीचे आती है इस एरिया तक, देन आप इस पॉइंट पर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करके मार्केट को फिर से जो है ना ऊपर की साइड बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहां पर आपके पास जो रिवार्ड होगा वो काफी बड़ा होगा। इसी तरह से अगर मार्केट यहां पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती है और मार्केट इस असेंडिंग चैनल को भी और इस लेवल को भी नीचे की साइड ब्रेक करती है, देन आप मार्केट को इस एरिया तक, जो कि तकरीबन 300 पिप्स का एरिया है, आप मार्केट को इस एरिया तक सेल कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक एरिया निकल कर आ जाता है, इस एरिया तक आप मार्केट को सेल कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपने यहां पर कुछ भी नहीं करना, मार्केट का वेट करें कि मार्केट इस असेंडिंग चैनल के ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए आ जाए, यहां पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी दे और आप मार्केट को यहां से इस एरिया तक बाय कर। अगर मार्केट इसी एरिया से ही ऊपर उठती है, मार्केट को कहीं तो जाना होगा ना, या तो नीचे जाएगी या ऊपर। ठीक हो गया। अगर मार्केट यहां से ऊपर की साइड उठती है, इस ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को ब्रेक करती है, उसके बाद रीटेस्ट पर यहां से आप फिर से बाय कर सकते हैं। ये भी तकरीबन आपके पास 700 पिप्स का एरिया है। अगर मार्केट ऐसा करती है कि यहां पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं देती, मार्केट इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक करती है, तो दोबारा इसके रीटेस्ट पर यहां से आप सेल कर सकते हैं, जो कि 300 पिप्स का एरिया है। तो एक वीक में अगर आपको 300, 700 या फिर 1000 पिप्स मिल जाए तो ये काफी है। उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपको समझ आ चुका होगा और आपको पसंद भी आ चुका होगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। अल्लाह हाफिज।